और बिटकॉइन नहीं चलेगा, ये बैंक कह रहे थे। तो मेरे ख्याल से आज ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को पता है। क्या नेटफ्लिक्स चल रहा है, केबल टीवी ये घर में सीमित हो गया, नेटफ्लिक्स पूरी दुनिया में चला गया। तो ईमेल अब 1 सेकंड में चिट्ठी पहुंच जाती है, तो पोस्ट ऑफिस नहीं पहुंचा सकता। तो ये टेक्नोलॉजी जो आई है, और अभी जो इंडस्ट्री है जहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है, उनमें ब्लॉकचेन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और क्रिप्टोस। तो ये सब चीजों पे सुबह भी चर्चा हुई है। इनमें से 3 पे आज हम लोग बात करेंगे और तीनों पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम यहीं पे है। तो क्रिप्टो करेंसी पे बात करें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मिस्टर डेविड चोंग, जो कि क्रिप्टोग्राफर थे, 1982 में उन्होंने इजाद करा था। और वहां पे एक कंपनी थी 1995 में डिजिकैश, जिन्होंने क्रिएट भी करी थी एक डिजिटल करेंसी ई कैश, और वो पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन उसके बाद संतोशी नाकामोतो जी ने आके ये बना दी, जो कि प्रिज्यूम नेम था। और आज बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी और ग्लोबल करेंसी है। और ये टॉप गेनर है कि जिन्होंने बहुत मोटा पैसा दिया। 1 रुपए के 25,000 दे दिए एक्सइनफिनिटी ने, 23,000 दे दिए एक्सो ने, 1 रुपए के 19,000 दे दिए सैंडबॉक्स ने, इकोमी ने दे दिए, और सोलाना ने भी पैसे मोटा दिए। और ये वो है कि सारी वैल्यूएशन, ये $1,000 लगाया तो डॉज कॉइन ने दे दिए 2,74,000, इथेरियम ने दे दिए 17,000, बिटकॉइन ने दे दिए 5,872। ये सुबह चीजों में भी चर्चा हुई है। और अब हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे कि करेंसी की शुरुआत क्यों हुई, डिजिटल वर्ल्ड क्या है, बिटकॉइन की माइनिंग क्या है, और हमें ग्लोबल बिजनेस इसको कैसे अपना सकते हैं ग्लोबल बिजनेस के रूप में। तो दोस्तों, क्यों शुरुआत हुई, थोड़ा सा आज उसके बारे में जानेंगे कि बिटकॉइन की शुरुआत क्यों। ये नए लोगों के लिए, नए साथियों के लिए एक नया सेशन रहेगा। ये इसलिए मैंने कहा, एक्चुअली में ट्रेनिंग पार्ट है, लेकिन एक आज मैंने कहा चलो जूम के रूप में भी इसको यूज करते हैं। तो जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी, सिविलाइजेशन हुआ था, तब पैसा नहीं था, रुपया नहीं था, एक सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता था वस्तु का। फिर धीरे धीरे गोल्ड आया, एक ऐसी मुद्रा आई जो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, कहीं भी गोल्ड को आप लिक्विड मनी के रूप में एक्सचेंज कर सकते हो। फिर करेंसी, फिएट करेंसी आई, और फिर करेंसी के बाद फिर प्लास्टिक मनी आई। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी फिजिकली थी, यानी कि इनको हाथ लगा के छू के देख सकते थे। लेकिन फिर नेट बैंकिंग आया, जिसमें डिजिट ही रहे और डिजिटल हो गया ये युग। और इस डिजिटल युग ने क्या क्या चेंज करा साहब, जो व्यापार था पूरी दुनिया में जो कि फिजिकली होता था, और वो व्यापार जो बदल के वो ई कॉमर्स हो गया, यानी कि व्यापार इंटरनेट पे आ गया। व्यापार इंटरनेट पे आ गया तो एक नए डिजिटल वर्ल्ड की शुरुआत हुई। और डिजिटल वर्ल्ड ने हमारी लाइफ में ये सब चीजों को चेंज करा कि जिन चीजों के लिए हम लंबी लाइनों में लगते थे, वो सारी चेंज होगी। बिजली का बिल, फोन का बिल, सब चीजें। और अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट ने क्या क्या चेंज करा है हमारी दुनिया में। ईमेल, बैंकिंग, एटीएम मशीन्स आ गई, अब पैसा आप जमा नहीं कर, निकाल नहीं सकते, जमा भी कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें चेंज हुई हैं। ये नई चीजें, नया रेवोल्यूशन लेके आया इंटरनेट हमारी लाइफ में। अभी आपने मूवीज, न्यूज, गेम्स, क्रिकेट, वेदर, म्यूजिक, कुछ भी सुनना है सर, एक क्लिक पे आप सुन सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, कोई भी गाना सुने। और ये इतने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है कि घर बैठे जितनी मर्जी चाहो शॉपिंग कर सकते हो। और रेट्स भी ऐसे जो सुने नहीं होंगे, शोरूम पे भी वो रेट में नहीं मिलता जूता। दोस्तों, ये जितने भी ये आपको दिख रहे हैं, ये मेटावर्स में तब्दील होने वाले, आने वाला एक नया युग आने वाला है। तो अभी जो डिजिटल वर्ल्ड था, ये ई कॉमर्स हो गया। और ये भी चीजें बीते जमाने की बात होने लगी, और ये भी बदला। तो वॉलेट्स आ गए, जिनको हम लोग यूज करते हैं, और ये दुनिया भर के हैं वॉलेट्स। इंडिया में 18,000 पेटीएम ये पेमेंट वॉलेट्स। और फिर एक शुरुआत हुई द बिटकॉइन, क्रिप्टो की। और क्रिप्टो की शुरुआत हुई तो ये दुनिया की जबरदस्त करेंसी बनी, वर्ल्ड्स ग्लोबल करेंसी। पूरी दुनिया में एक ही सिक्का चल रहा है साहब। 180 कंट्री में आप कहीं भी इसको वही लिक्विडेट कर सकते हो फिएट में। 40 से ज्यादा कंट्री में गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस है। 3 लाख से ज्यादा वर्ल्ड वाइड एटीएम लगे हुए हैं। फाउंडर सतोशी नाकामोतो थे, वो 2009 में ओपन सोर्स करा गया। 2010 में इसकी वैल्यू 4 सेंट थी, यानी कि लगभग ₹2.5 की बात करें। और सबसे महंगी करेंसी याद भी अगर 38-40 लाख के आसपास। और $1,500 मिलियन इन्वेस्ट हुए तो पहले 5 सालों में।
तो साहब ये कुछ दिग्गज थे जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्ट करा, जिनमें बिल गेट्स, और आज भी न्यूज आई है कि इन्होंने 69 बिलियन डॉलर अकेले एनएफटी एक खरीदा है मेटावर्स, जिन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी। तो ये सब चीजें होने वाली है। इन्होंने बिटकॉइन में भी पैसा लगाया था मिस्टर बिल गेट्स ने, ये 2012 की स्लाइड्स। मिस्टर नवेल रहीकांत, उन्होंने कहा था कि ऑल द थिंग दैट गोल्ड डज बिटकॉइन काइंड ऑफ डज बेटर। ये कहते हैं कि जो सोना कर सकता है उसे बेटर गोल्ड कर सकता है, और ये बिल्कुल साबित भी हो रहा है। सोने को आप लिमिट से ज्यादा नहीं लेके जा सकते फॉरेन में, बिटकॉइन चाहे आप 100 करोड़ का ले जाओ और कहीं भी जाके किसी भी एटीएम से विड्रॉल कर लो। मिस्टर रिचर्ड ब्रांसन जो कि सिटी ग्रुप के सीईओ, उन्होंने भी कहा था कि थोड़ा सा अगर बिटकॉइन आप लगाते हो तो इसकी वैल्यू जाके देखना, और वो भी बात सच है। दोस्तों ये ग्लोबल करेंसी वॉलेट में रहता है, आप कहीं भी जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हो। इवन आज तो बाइनेंस का कार्ड भी आता है, कहीं भी स्वैप कर सकते हो, डिजिटल सिक्योरिटी रहती है, डिसेंटर रहता है, इन्वेस्टमेंट पे एप्रिसिएशन मिलता है, यानी कि बढ़ता है बिटकॉइन। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, ये कुछ लोग हैं, रतन टाटा, हमारे अमिताभ बच्चन साहब, इन लोगों ने खूब पैसा लगाया है। और ग्रीस ने ये प्लानिंग करा था 2015 में, 2000 से ज्यादा ग्रीस के अंदर एटीएम है। और कॉइनबेस प्रो ने 2015 में अपना डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया था, जो कॉइनबेस प्रो आज हमारे रॉयल क्यू के साथ ऐड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल सिक्योरिटी रहती है, डिसेंट्रलाइज रहता है। अब ब्लॉकचेन से दो चीजें होती हैं यहाँ पे, क्रिप्टो है और एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिप्टो डाली गई, यानी कि एक करेंसी डाली गई है। और वो अब जो करेंसी उसके अंदर डाली गई, तो वो क्या है कि ब्लॉकचेन इज ए सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इन द वे दैट मेक्स इट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू चेंज, हैक और चीट द सिस्टम। क्योंकि एक दूसरे के साथ ब्लॉक जुड़े होते हैं, उनमें डाटा रहता है। एक ब्लॉक में अगर चेंज करा तो सारों में करना पड़ेगा, नहीं तो चेंज हो नहीं सकता, इसलिए हैकर हैक नहीं कर सकता। और डाटा चेंज की संभावना ना के बराबर है, और ये इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग है। अब उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आप कोई भी डाटा स्टोर कर दो, वो मूवी स्टोर कर दोगे तो मूवी अमर हो जाएगी, यानी कि उसको उसकी पायरेसी हो ही नहीं सकती। तो ये आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन ने बहुत जबरदस्त काम करना है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि हाउ टू बाय एंड सेल क्रिप्टो, कि हम क्रिप्टो को खरीद और बेच कैसे सकते हैं। तो दोस्तों ये एक्सचेंजेस हैं जहां से आप क्रिप्टो को खरीदा बेचा जा सकता है। इंटरनेट एक्सचेंज बाइनेंस है, जहां पे आप P2P के माध्यम से डॉलर टैग खरीद सकते हैं। अभी भी मैंने एक बाइंग करवाई है अभी किसी साथी, वो भी ग्लोबल है, यहाँ पे भी P2P है। और अगर नेशनल एक्सचेंज है वजीरेक्स, तो यहाँ पे आपका मोबीक्विक ऐड हो जाएगा, आप अपनी मनी ट्रांसफर करें और यहाँ पे जाके बाय करें, और ये ऐड भी हो जाता है बैलेंस के साथ। कॉइन DCX का सेम पैटर्न है, आप डायरेक्ट अपने बैंक से डायरेक्टली इनको पैसा फंड ट्रांसफर करोगे और कोई भी करेंसी आप बाय करोगे। ये बिल्कुल सिंपल है और बहुत आसान है। और किसी को दिक्कत लगे तो यूट्यूब पे जाए कि हाउ टू बाय क्रिप्टो इन बाइनेंस एक्सचेंज विद फिएट करेंसी, और या वजीरेक्स पे तो वीडियोस मिल जाएंगे, सिखाने वाले वहां पे बहुत। अब एक्सचेंजेस की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज है, बाइनेंस है, वो भी ग्लोबल है, कॉइनबेस एक्सचेंज है, FTX है, कार्केन है, KU कॉइन है। और साहब ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, टीथर, बाइनस कॉइन, कार्डानो, ये सब चीजें हैं। अब क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, तो क्या संभावनाएं हैं और क्या चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें, अमर्जिंग मार्केट है, उभरती हुई मार्केट है, $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री, बहुत बड़ा पैसा। आज देखा हमने कि खूब बड़े बड़े बैंक हैं, उनसे ज्यादा आज इसकी वैल्यू है। $1 ट्रिलियन तो अकेला बिटकॉइन की वैल्यू, और अदर करेंसी है $3 ट्रिलियन के आसपास है। हाई वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, और इसलिए पैसा भी ज्यादा जल्दी होता है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है, 23/65 डे मार्केट चलती है, कोई सैटरडे संडे नहीं है, सब पब्लिक की करेंसी है, ब्लॉकचेन पे है, इसलिए इजी है, और ठीक है जी, इसलिए मिलती है। नॉइसिंग रिटर्न्स है कि आपने अगर इसमें पैसा डाला तो बिल्कुल आशावादी बने रहें, आपको रिटर्न इसमें मिलेगा ही। और वाइड स्कोप ऑफ वेल्थ एक्युमुलेशन इन लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए आप पैसा रखते हो तो बहुत जबरदस्त हो सकता है। क्योंकि अगर ₹2.5 का बिटकॉइन था 40 लाख का, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। और ₹1 के 25,000 कर दिए सैंडबॉक्स और एक्जी इन्फिनिटी, तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ लंबा साल भी बहुत लंबा नहीं है, 12 महीने में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि क्रिप्टो में अगर आए हो तो 2-3 साल का आप अपना लेके चलो हिसाब किताब, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। और चैलेंजेस क्या है साहब ट्रेडिंग में, तो लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग,
लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कॉइन्स, लोगों को ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, कॉइन्स के बारे में पता नहीं, मोर वर्क आवर्स, टाइम नहीं है, बिजी रहते हैं, कोई बिजनेस में, कोई अपनी ड्यूटी में, जॉब्स में, फियर है, डर है, थोड़ा लालच भी कई बार बंदा कर जाता है अगर ट्रेड खुद से करने लगा तो। लैक ऑफ ट्रेडिंग डिसिप्लिन, ट्रेडिंग डिसिप्लिन क्या है, कब खरीदना है, कितने परसेंट पे बेचना है, ये सब चीजें नहीं पता। सीकिंग आइडिया फ्रॉम दोज हैविंग नो एक्सपीरियंस, हम लोग ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जिनके पास कोई तजुर्बा नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर वो मिसगाइड कर देते हैं। तो पूरी जानकारी लीजिए। सुबह 9 बजे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, शाम को 9:15 बजे जूम सेशन होता है। हर चीज को सीखिए दोस्तों, अपने साथियों को बुलाइए, ये सबके लिए अच्छा है। और अगर हम लोग बात करें अभी बाइनेंस एक्सचेंज की, तो इसका नाम बाइनेंस क्यों पड़ा साहब? तो इसका बाइनेंस का नाम पड़ा कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स बिटकॉइन एंड फाइनेंस। और इसमें इन्होंने कहा है कि ये एक हाई स्टैंडर्ड की सेफ्टी और सिक्योरिटी इन्होंने रखी हुई है, जो कि मल्टी टीयर है, मतलब 3 लेयर रहती हैं, 3 से 4 ज्यादा भी रहती होंगी, 7 लेयर तक बात करते हैं। एंड इट क्लेम्स इट हैज द कैपेसिटी टू प्रोसेस अराउंड 1.4 मिलियन ऑर्डर पर सेकंड। दोस्तों 14 लाख ऑर्डर पर सेकंड यहाँ पे डिलीवर हो जाते हैं, यानी कि जितनी देर में मैंने ये एक बोली है लाइन, इतनी देर में 14 लाख ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए। और अगर एक ऑर्डर से 1 सेंट भी अगर प्रॉफिट आया तो आप अंदाजा लगा लो कि कितनी कमाई है आज, 1.5 करोड़ रुपए पर सेकंड। इसलिए तो दुनिया के अमीर आदमी, एशिया के अमीर आदमी, क्योंकि मुकेश अंबानी तो उनको पछाड़ दिया, इनके ऑनर है। सपोर्ट्स ट्रेडिंग मोर देन 380 कॉइन, और इन बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन 380 से ज्यादा कॉइन ट्रेड होते हैं साहब। 2017 में शुरू हुआ था, बाकी स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया का दिग्गज एक्सचेंज है और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी है और जबरदस्त तरीके से ये ग्रोथ कर रहा है बाइनेंस एक्सचेंज। हाउ टू ट्रेड क्रिप्टो, अब ट्रेड कैसे करो सर, ट्रेडिंग आती नहीं, कॉइन्स के बारे में पता नहीं, तो फिर आपके लिए सोल्यूशन है साहब रॉयल क्यूब। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोटिक एप्लीकेशन है जो कि बाइनेंस के साथ जुड़ जाती है, 24/7 आपके लिए ट्रेड करता है। और बाइनेंस और आपने ओबी ग्लोबल या कॉइनबेस प्रो, कहीं भी आप अपना फंड रखें, आप इसको ऐड कर दीजिए, जैसे बैंक जुड़ जाता है यूपीआई के साथ, वैसे एपीआई के माध्यम से आप इसको जोड़ सकते हैं। इस तरह से सब चीजें रहती हैं। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय रॉयल क्यूब एक मैट्रिक्स स्ट्रेटजी है जो कि डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड करता है। सिंपल सा मेथड है साहब, जब नीचे मार्केट आएगा तो खरीद लेगा, जो कि जैसे रेड कैंडल दिखा रहा है यहाँ पे, और ऊपर जाएगा तो बेच देगा सर ग्रीन कैंडल में। और यहाँ पे सबसे अच्छा है क्या सबबिट मोड है कि अगर मार्केट नीचे भी रहे तो ये प्रॉफिट देता रहता है, तो ये बहुत जबरदस्त चीज है। और मल्टीपल कॉइन ट्रेडिंग एट ए टाइम, अब आप इसमें मल्टीपल कॉइन ट्रेड कर सकते हो। 70 कॉइन है आज के टाइम में, आने वाले टाइम में एक कॉइन और बढ़ेगा क्योंकि बीटीटी जो है वो डीलिस्ट हुआ है, तो लेकिन उतना फंड आपके पास होना चाहिए। रॉयल को ट्रेड कैसे करता है साहब, सिंपल मेथड है। $10 की कोई चीज बाय करी, मिनिमम ऑर्डर इतना का लगता है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि $15, 15 क्योंकि मिनिमम एग्जीक्यूट नहीं होता कई बार। तो अगर $10 की बाइंग होती है, 1.3 ऊपर गया और 0.3 नीचे है, मेथड सिंपल है कि 1.3 जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा, 0.3 आएगा तो ये सेल कर देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 1.3 जाके 3 सेल करेगा, 5% ऊपर जाना तो फिर 0.3 नीचे आएगा तो उस हिसाब से सेल कर देगा। तो अगर 1.3 से जाके 3 नीचे आया तो आपको 10 सेंट का प्रॉफिट दिया, नहीं तो 47 सेंट का प्रॉफिट दे दिया। अगर 5 सेंट, अगर 10 गया तो फिर उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ जाएगा, 80 सेंट आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये दिन में कितनी बार भी हो सकता है। लेकिन मार्केट अगर नीचे आती है तो नीचे आने पे ये नीचे एकदम से मार्केट क्रैश हुई तो ये तब तक नहीं खरीदेगा जब आधा % मार्केट दोबारा उठ नहीं जाती। और डबल की बाइंग के लिए हम लोग कहते हैं कि डबल की बाइंग करवाओ ताकि एवरेज जल्दी हो जाए। तो पहले $10 की बाइंग थी, अब दोबारा नीचे 9.5 आया, फिर 10 पे गया तो $20 की बाइंग हुई, और अब 3% ऊपर गया तो $30, 3.90 हो गया, लेकिन 0.3 फिर नीचे आया तो 3.80, अब 80 सेंट का प्रॉफिट दे दिया, क्योंकि अब आपका $30 पे प्रॉफिट आ रहा है। दोस्तों 2 तरह की यहाँ पे स्ट्रेटजीज है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप इसको लगा सकते हो। वन स्ट्रेटजी आप खुद कॉइन सेलेक्ट कर दो, वो चलता रहेगा, एक बार सिलेक्शन करना है आपने, उसके बाद चलता रहेगा। और नहीं तो सिंक स्ट्रेटजी है, सर्कल को यूज कर सकते हो। अब क्वांटिफिकेशन ट्रेडिंग अर्निंग पोटेंशियल क्या साहब, एक एग्जांपल है 1000 यूएसडीटी पे, और 12 महीने के लिए अगर आप रखते हो और ऑन एन एवरेज अगर 10% का रिटर्न आया तो पैसा 3 गुना तक हो सकता है। लेकिन क्रिप्टो है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। 15% का रिटर्न आया तो 5 गुना,
20% आया तो 9 गुना, 25% आया तो 15 गुना, और 30% रिटर्न आया तो 25 गुना तक हो सकता है। $120 USDT, 120 USDT इसकी कॉस्ट है, और ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड इसकी एप्लीकेशन को करा जा सकता है। लेकिन लॉगिन करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि लिंक के माध्यम से होगा, जो लिंक आपको किसी भी साथी जिन्होंने आज भी आपको इनवाइट करा होगा उनसे मिलेगा साहब। और 2 तरीके हैं साहब अर्न करने की, एक एफिलिएट बोनस है और एक ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर है। ट्रेड एक अलग पार्ट है, ट्रेड करके भी आप कमा सकते हो, और ये 2 तरीके और हैं उसके अलावा, यानी कि 3 तरीके से अर्निंग हो सकती है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं कि रोबोट एक्टिवेशन, क्योंकि $120 चार्ज लगता है साहब, तो एक रेफरल प्रोग्राम दिया गया है रॉयल क्यू के द्वारा, और उसको 6 लेवल में बांटा गया है $70 को, V1 से लेके V6 6 लेवल्स हैं, और $14 हैं जो कि पीयर अवार्ड के रूप में दिए गए हैं। V4 V5 यहाँ पे $4 बांटे गए हैं, $1.5 V4 में, $1.5 V5 to V5, और $1 V6 to V6, और ग्लोबल डिविडेंड जो कि $10 है यहाँ पे, और $36 जो कि रॉयल क्यू का उसका जो भी ऑपरेशनल के लिए है। अब हम लोग बात करते हैं रोबोट एक्टिवेशन की, तो V1 पे अगर आप एक रोबोट अपना एक्टिव कर लेते हो तो V1 बन जाते हो, और एक सेल कर देते हो तो $30 आपको प्रॉफिट आ जाता है। V2 लेवल पे जाने के लिए आपको 3 रोबोट डायरेक्ट सेल करने हैं, 20 लोगों की टोटल टीम चाहिए, वो चाहे आप खुद कर लो चाहे सारे मिलके बना लो, तो आपका डायरेक्ट उसके बाद जितने भी लोगों को डायरेक्ट करोगे आपको $40 प्रॉफिट आएगा। V3 पे 5 डायरेक्ट, 3 V2, 100 लोगों की टीम आपकी, और फिर आपको रोबोट एक्टिवेशन का मिलते हैं $50। V4 पे 8 डायरेक्ट, 3 V3, 300 लोगों की टीम, $60 डायरेक्ट आपको मिलते हैं, और $1.5 V4 के नीचे V4। V5 पे 12 डायरेक्ट, 3 V4, 800 लोगों की टीम, 65 USDT आपको डायरेक्ट बोनस मिलता है, और $1.5 V5 के नीचे V5। V6 पे 20 डायरेक्ट, 3 लोग V5, 1500 लोगों की टीम, $70 डायरेक्ट एक्टिवेशन के मिलते हैं, और $1 आपको V6 के नीचे V6 का मिलता है। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर है साहब, ये 80-20 रहता है, 80% कस्टमर का रहता है जो भी प्रॉफिट वो गेन करेगा, और 20% रॉयल के ऊपर है। उस 20% में अगर बात करूं V1 के 20%, तो $4 यहाँ पे होते हैं, V2 पे अगर 30% तो यहाँ पे $6, V3 पे 40, यहाँ पे 8, V4 पे 10, V5 पे 11, और V6 पे 12, और सेम पीयर अवार्ड भी मिलता है, यानी कि जितना प्रॉफिट नीचे V4 V3 के नीचे V3 है, V3 को $10 आ रहे हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयर के, तो $1 ऊपर भी जाएगा, 100 आ रहा है तो $10 जाएंगे, सेम V4 V5 और V6 पे है। अब हम लोग बात करें तो जो डेली अर्निंग पोटेंशियल है, तो V1 पे लोग $30 से लेकर $60 पर डे कमा सकते हैं साहब, यानी कि 2400 रुपए से लेकर 4800 रुपए डेली। V2 कमा सकता है 30 से लेकर $100 डेली, अगर सपोज वो खुद डायरेक्ट करता तो $40 आते हैं, लेकिन उसके नीचे 3 लोग हैं, वो V1 है, 30 उनको जाएंगे, ये V2 जो है वो $40 है उसका जो रैंक है, तो $10 यहाँ आ जाएंगे, तो मतलब 3 भी एक्टिव आईडी होती है तो $30 आता है, 10 होती तो $100 आ सकता है। सपोज $30 तो आगे नीचे से डायरेक्ट कर दिया तो $70 हो गए, तो 30 से $100 का कॉम्बिनेशन वो बैठता है यहाँ पे, यानी कि रोज के 2400 से रुपए लेके 8000, और V3 पे 8000 से लेके वो जितना मर्जी, V3 काम पे डिपेंड करता है सर, जितनी आपकी टीम काम करेगी उसको जितना सिखाओगे उतना आपको प्रॉफिट आ सकता है। V4 रैंक पे बात करें तो $300 एंड अबव, यानी कि 24,000, और उससे ऊपर कितना भी हो सकता है। V5 पे $500, यानी कि 40,000 से लेकर ऊपर कितना भी हो सकता है, और V6 पे $1500, यानी कि 1 लाख से लेके कितना भी हो सकता है, जितना उसका टीम वर्क करेगी और जितना वो मेहनत करेगा। तो भी दुनिया में बहुत फास्ट तरीके से बढ़ रहा है रॉयल क्यू, आज 132 से ज्यादा कंट्री में फैल चुका है, 30 कंट्री तो ऐसी हैं जहाँ पे V5 V6 आ चुके हैं, और 8